जल्दी जल्दी। उसे रहने दो, चलो। कोई देख लेगा, जल्दी चलो। ओ, कोई नहीं, चलो भागो, जल्दी चलो। अरे काशी दादा, कुछ देखा तुमने? क्या? अरे वो देखो। वहां नहीं, उधर देखो, उधर। जल्दी चलो। कौन है दोनों? अरे ये लड़की देवकी की बेटी कोमल है। कोमल? हाँ। इतनी रात को कहाँ जा रही? अरे जा नहीं रही है दादा, भाग रही है लड़के के साथ। देखो भरत, ये कितने शर्म की बात है कि हम लोगों को देखते देखते एक लड़का गांव की लड़की को भगा के लेके चला गया। छी छी। अभी भी वक्त है, हैं? हमने नहीं कुछ करा तो क्या हुआ? इसकी माँ तो जिंदा है, हम उससे जाके बात करते हैं, शायद वही कुछ करे। बस बस रहने दो यार, हम दो हट्टे कट्टे मर्द कुछ नहीं कर सकते। तो बेचारी बेवा औरत जात बुढ़िया, वो भला क्या कर सकेगी? क्या करेगी या नहीं करेगी, यहाँ बैठे बैठे ही अंदाजा लगाओगे? अरे शायद वो पुलिस का सहारा ले दे और पुलिस उन दोनों को पकड़ ले। तुम ठीक कह रहे हो भरत, अभी तो सिर्फ लड़की हाथ से गई है, सवेरे तक सबको पता चल गया तो सारे गांव की इज्जत चली जाएगी, यहाँ से नाक कट जाएगी सब। सही कह रहे हो। अभी तो खाली हम दोनों ने नहीं देखा है। हाँ। अगर रातों रात लड़की किसी तरह घर वापस आ जाए हाँ। तो सारी बात ढकी की ढकी रह जाएगी। हाँ। लड़की, उसकी माँ और सारे गांव की इज्जत बची रह जाएगी। चलो कुछ करते हैं। हाँ चलो चलो काका। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए, जैसे भी हो। आइए बैठिए। नहीं, बैठने का वक्त नहीं है। हम तो आपको ये बताने आए हैं कि आपकी बेटी कोमल एक लड़के के साथ घर से भाग गई है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हाँ? देखिए, हम दोनों ने उसे अपनी आंखों से एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। क्या? इतनी रात को आप मुझे ये बताने आए कि मेरी बेटी भाग गई है? अगर वो भागी होती किसी के साथ तो ये दरवाजे की चिटनी कैसे बंद होती? इस दरवाजे से नहीं गई होगी, पिछली दरवाजे से निकली होगी। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो उस कमरे को देखिए ना, जहां वो सोई थी। हाँ हाँ हाँ। कोमल, कोमल, बेटे कोमल, कोमल। होगी नहीं तो हमने खुद ही देखा है। क्या नाम बताया था उसके पिताजी का नाम? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह। भाई साहब, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। धीरे बोलिए, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे भाभी जी? धीरे धीरे, हम है ना, हम है ना आपके साथ, रोइए मत। धीरे, कोई सुन ले गया, समझती नहीं आप? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने तो इस लड़की की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर इस बेवा माँ के मुंह पर कालिक पोत कर क्यों चली गई है? अब मैं क्या करूं? देखिए देवकी जी, आपके आंसुओं से आपके मुंह की कालिख नहीं धुलेगी। आप मेरी बात मानिए, पुलिस चौकी जाइए, वहां जाके रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। नहीं भाई साहब, नहीं। पुलिस में कंप्लेंट करवाने का मतलब है अपनी बेइज्जती का ढिंढोरा पीटना। उसके बाप ने जो इज्जत कमाई थी मिट्टी में मिल जाएगी भाई साहब, मिट्टी में मिल जाएगी। मैं किस मुंह से पड़ोसियों की आंखों का सामना करूंगी? अब मैं क्या करूं भाई साहब? मेरी इज्जत आपके हाथ में, आप ही कुछ करिए। आप देखिए, धीरे रखिए, हिम्मत ना हारिए। हम लोग आपकी बेटी को तलाश के लाएंगे आपके पास, हैं?
क्यों भाई? भाभी जी, वो रात के अंधेरे में निकली है ना, अगर हम उसे सूरज निकलने से पहले ढूंढ के ले आए तो आपकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। क्यों ददुआ? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ददुआ, आप बेफिक्र रहिए। आप अपने आप को संभालिए, हैं? हाँ। हम चलते हैं। चलो ददुआ। इसको बंद कर लीजिए ठीक से। अब मैं क्या करूं भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। क्या किया इस लड़की ने, क्या किया? थक गए भाई, हैं? तुम भी फालतू में जो है बयाना ले लियो कि बिटिया ढूंढे, बिटिया ढूंढे। अरे अब कहाँ ढूंढे? अब हैं? आसपास तो। उसको रोता देख के। हाँ तो ठीक है, सारे साथी पाँव के राह से उतर गए हैं, हम तो भैया थक गए। ये हमारे घुटने जो हैं गठिया की वजह से बहुत कष्ट करते हैं। इन्हें बैठ लेते ना। हाँ आओ, दबा देते। आओ बैठो। दम ले लें। हाँ बैठो बैठो। गठिया तुम्हारी बड़ी किराए ये ना भैया काहे भैया ना करें, हम तुमसे छोटे हैं भाई। छोटे तो हो, तुम वहीं दौड़ा भी तो रहे हो, छोटे हो। काजी जी काहे दुबले शहर का अंदेशा। अब का इरादा है, का किया जाए? तम्बाकू बनाओ, फिर सोचते हैं। तम्बाकू से तुम्हारा दिमाग के मशीन चालू हो जाते हैं। मकवे लाना भूल गए नहीं यार। देखो ये दोनों ऐसे नहीं मिलेंगे। कौन दोनों? ये लड़के? हाँ अच्छा, हमें शिवम के बाप से मिलना होगा। हाँ अरे सुमेर सिंह वो भलाई में क्या करिए सुमेर? अरे हम उसके बाप को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, हाँ सुमेर सिंह बड़ा लालची आदमी है, वो अपने बेटे की शादी बगैर दहेज लिए नहीं करेगा। इसलिए हम सुमेर सिंह को कहेंगे कि उसका बेटा भाग गया है, वो अपने बेटे को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगा ही। भैया एक तीर से दो शिकार, हमें कोमल मिल जाएगी, सुमेर सिंह को उसका बेटा मिल जाएगा। लेकिन बेटा मिलने के बाद हाँ। वो फिर किसी ना किसी बेटी वाले को ढूंढेगा अपने बेटे का सौदा करने के लिए। अरे वो अपने बेटे का सौदा करे या उसे मार डाले, हमें क्या। हम तो एक गरीब की इज्जत बचाने निकले हैं। चले सुमेर सिंह के घर। अब जैसी मर्जी भाई, तुम ही सोचो तो हम तो तुम्हारे साथ साथ हैं। तुम्हारा साथ ही तो चाहिए हमको, जिंदगी भर हम तुम्हारे साथ हैं। आगे आगे तुम, पीछे पीछे हम। नहीं नहीं, हम पीछे पीछे, हम गठिया के मरीज हैं। चलो अच्छा चलो चलो, आराम से आराम से। आ जाओ आ जाओ। तो भाई थक गए, कहूँ पानी आनी पिलाओ या कोई। हाँ कहिए, क्या बात है? हम आपसे आपके बेटे के बारे में बात करने आए। इतनी रात को मेरे बेटे का रिश्ता लेके आए हो? क्या तुम्हारी लड़की भागी जा रही है कहीं? देखिए फालतू बात। बकवास नहीं, बात शुरू करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपने बेटे की शादी वहीं करूंगा जो मुझे 2 लाख रुपया तिलक में देगा। अगर मंजूर है तो बताएं, वरना यहाँ से चले जाइए। हम आपके बेटे के रिश्ते की बात करने नहीं आए हैं, तो फिर किस लिए आए हैं? आपको बर्बादी से बचाने के लिए आए हैं। मुझे आज तक बर्बाद करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तो फिर बचाओगे क्या? जिस लड़के के लिए तू 2 लाख रुपए तिलक में रहने की सोच रहा है ना, वो तेरा 2 लखिया बेटा गांव के एक लड़की को लेके भाग गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप ये? जाइए पहले अंदर जाके देख कर के आइए, तब बात कीजिए हमसे। शिवम, शिवम कहाँ चला गया नालायक? पता नहीं कहाँ चला गया। आप लोग सही कह रहे थे, मैंने उसकी पैदाइश से लेके जवान होने तक लाखों रुपया खर्च किया है। मैं बिना तिलक के उसको किसी भी लड़की से शादी नहीं करने दूंगा, गोली मार दूंगा उसे। आइए मेरे साथ। कहाँ? मैं उसके सारे दोस्तों को जानता हूँ और इस वक्त दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। रवि, दरवाजा खोलो। चाचा, आप? शिवम कहाँ है? चाचा मुझे नहीं मालूम। तू उसका सबसे गहरा दोस्त है, तुझे उसके बारे में नहीं पता? मेरे सामने नाटक मत कर, सच सच बता दे वो कहाँ है। चाचा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कहाँ है। तुझे ये भी नहीं पता कि वो किस लड़की को लेके भागा है? चाचा ये मालूम है। इसका मतलब वो यहाँ आया था? नहीं चाचा, वो यहाँ पे नहीं आया।
तो तुझे कैसे पता? दरअसल वो मुझे परसों मिला था और मुझे कह रहा था कि कोमल को लेके भागना है। उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। मैंने तुरंत मना कर दिया। मुझे नेकी करके पुलिस चौकी नहीं जाना था। वो इस वक्त कहाँ मिल सकता है? चाचा वो नीरज के घर मिलेगा। लेकिन चाचा, नीरज के मम्मी पापा तो दिल्ली से आ गए हैं, तो नीरज के पुराने वाले मकान पे होगा। आओ मेरे साथ। जल्दी चलो। एक मिनट। हाँ शिवम, बोल। हाँ नीरज, कहाँ है यार तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे तेरे ही काम में लगा हूँ यार। बस अभी पंडित को लेने जा रहा हूँ। जल्दी कर यार, किसी को पता चलने से पहले शादी हो जानी चाहिए। तू चिंता मत कर, धीरज रख शिवा। मैं अभी पंडित को लेकर पहुँचता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्या कहा नीरज ने? नीरज ने कहा कि वो आ रहा है और कोमल, बहुत जल्द हम लोग पति पत्नी बन जाएंगे। फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। चलो। पंडित जी जल्दी जल्दी शादी कराइए। ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। गोली मार दूंगा। क्या सोच रहा था? छुप कर ब्याह कर लेगा? बाप हूं तेरा बाप। पाताल में भी होता ना तो ढूंढ निकालता। ओह, तो ये लड़की है जिससे तू मेरी मर्जी के खिलाफ ब्याह रचाने चला है। इसकी माँ मेरे पास रिश्ता लेकर आई थी, पर तिलक सुनकर भाग गई और तू इसे भगाकर यहाँ ले आया। अब मारना चाहते हैं तो मुझे मार दीजिए गोली, पर मैं कोमल को नहीं छोड़ूंगा। मैं इससे शादी करके रहूंगा। बाप से जमान लड़ाता है, गोली मार दूंगा। अरे रे रे, क्या कर रहे हैं आप? इसे गोली मार देंगे तो 2 लाख का तिलक कहाँ से मिलेगा? आप अपने बेटे को गोली नहीं, 2 लाख को गोली मारने जा रहे हैं। जिस बेटे को इतने अरमान से पाला, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेरने पे तुला है, फिर इसे जिंदा रख के करूंगा क्या मैं? देखिए देखिए, ये खून खराबा अच्छी बात नहीं है। आप अपने बेटे को संभालिए, हम इस लड़की को ले जाते हैं। इसकी माँ भी अपनी बेटी को ढूंढती फिर रही है। ठीक है, ले जाओ से। चलो बेटी कोमल, तुम हमारे साथ चलो। कोमल कहीं नहीं जाएगी। अब आप आ ही गए तो हमें आशीर्वाद दे दीजिए और कोमल का कन्यादान भी कर दीजिए। अरे कन्यादान तो तब होगा जब शादी होगी। लो, कर लो शादी। देखो बेटा, अपने पिताजी की बात मान लो। शादी रोज रोज नहीं होती, जिंदगी में सिर्फ एक बार होती। इस वक्त ऐसा करो बेटा, तुम अपने घर जाओ और कोमल को हम लोग अपने साथ ले जाते हैं। चल बेटी, मेरे साथ चल। आजा। नहीं चल नहीं, मैं कोमल को नहीं जाने दूंगा। नहीं बात मान नहीं, लो। चल नहीं, छोड़ कोमल। कोमल तो छोड़ दो से। नहीं छोड़ूंगा। चलो। मैं अभी कोमल के घर जाता हूं और पूरे गांव के सामने उसको इतना जलील करूंगा कि शर्म के मारे आत्महत्या कर लेगी वो। माँ बेटी आत्महत्या करे ना करे, मगर आपका बेटा जरूर आत्महत्या करेगा, ये सुन लीजिए आप। मेरा बेटा तो कब का मर चुका है। जो मेरे सामने खड़ा है वो कोमल का प्यार है। अगर मेरा बेटा होता तो मेरे से इस तरीके से बात नहीं करता, मेरे आगे सर झुका के बात करता। पिताजी
लीजिए, संभालिए अपनी बेटी को। बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है इसको। हाँ, और इसे बताइए कि घर से भागने पर माँ बाप की ही नहीं, पूरे खानदान की इज्जत जाती है। शिवम के साथ मुंह काला करने गई थी या ब्याह करने? मैं तो हमेशा इन दोनों के प्यार का विरोध करती रही, ताकि ये दोनों बागी हो जाए और घर से भागकर शादी कर ले, जिससे बेटे की नजरों में भी मेरी इज्जत बनी रहती और गांव वालों की नजरों में भी। क्या करती मैं? मेरे पास तिलक के लिए पैसे नहीं थे। मैं चाहती थी कि मरने से पहले इसका बसा हुआ घर देख लूं, लेकिन ऐसे मेरे भाग में कहा था। तुम लोगों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, बड़े समाज के ठेकेदार बने फिरते हो। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सुमेर सिंह से बात करते हैं। आप क्या बात करेंगे सुमेर सिंह से? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी शिवम से बेइंतहा मोहब्बत करती है, तो मैं उसके पिता के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर गई थी। लीजिए, इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा कीजिए। मेरी तरफ से यह रिश्ता पक्का समझिए। आप शादी की तैयारी कीजिए। तैयारी से मेरा मतलब समझ रही हैं ना आप? आपने भी शादी की है, तो मुझे लगता है कि आपको समझाना नहीं पड़ेगा। पूरे गांव को पता है कि मैंने अपने बेटी की शादी में 2 लाख रुपए तिलक की मांग की है। आपका खानदान अच्छा है, बेटी भी सुंदर है और मेरे बेटे की जान भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि 5 से 10 हज़ार रुपये 2 लाख रुपए में कम कर दूँ। लेकिन मेरे पास तो बेटी का हाथ देने के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आपको मेरे पास रिश्ता लेके नहीं आना चाहिए था। आपने भी शादी की है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, तिलक की रकम के लिए तो प्यार करने वाले दिलों को अलग मत कीजिए। सुना है 2 दिलों को मिलाने से बड़ा पुण्य होता है। पुण्य से खाने को रोटी नहीं मिलती, शादी में गांव को खाना खिलाना है, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को कपड़े पहनाने हैं, ढोल बजवाने हैं, नचनियाओं को नचवाना है। और ये पुण्य से नहीं, तिलक की रकम से होगा। अगर बेटे की शादी में इतना भी ना हो सके तो क्या फायदा इस शादी का? सुमेर सिंह ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने अपनी बेटी को हर खुशी दी, लेकिन ये खुशी देना मेरे बस में नहीं था। मैं करती तो क्या करती? मैंने कभी प्यार तो नहीं किया, लेकिन सुना था कि 2 सच्चा प्यार करने वालों को अगर रोकते टोकते रहो तो उनका प्यार बढ़ता है। इसलिए मैं हमेशा इन दोनों को मिलने जुलने से मना करती रही, इसे डांटती फटकारती रही, ताकि एक दिन ये दोनों बागी हो जाए और घर से भागकर शादी कर ले। मुझे माफ कर दे बेटी, इस जन्म में मैं तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं करवा पाऊंगी। मेरे पास तिलक देने के लिए नहीं है बेटी। हे भगवान, हम दोनों की वजह एक घर बसते बसते उजड़ गया। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी सुमेर सिंह के घर जाते हैं। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुमेर सिंह आपके सामने खड़ा है। आप लोगों जैसा जलील इंसान कोई और नहीं होगा, ऐसा मैं महसूस करता था। लेकिन जब से आप लोगों की बातें सुनी हैं, मुझे ऐसा लगता है
कि मेरे जैसा जलील और गिरा हुआ इंसान शायद इस दुनिया में कोई हो। अगर लड़के लड़की भागकर शादी करते हैं, इसमें दोष हम बेटों के बाप का है और इसकी जिम्मेदारी अक्सर हम नई पीढ़ी को देते हैं, जबकि दोष सारा पुरानी पीढ़ी का होता है। पूरा समाज बदल चुका है और ये तिलक और दहेज, इन रस्मों को हम आज तक नहीं बदल पाए। ये हमें पुरानी पीढ़ियों को ही बदलना होगा। आज बिना किसी डिमांड के आपकी बेटी को मैं अपने घर की बहू स्वीकार करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी बेटी को मेरे घर की बहू स्वीकार करेंगी?